जय यीशु। आज हमारे लिए आनंद का दिन है क्योंकि आज सार्वत्रिक कलीसिया माता मरियम के स्वर्गारोहण का त्यौहार मना रही है और साथ ही साथ हम भारतवासियों के लिए यह खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। स्वतंत्रता दिवस हमें यही याद दिलाती है कि गुलामी के आगे आज़ादी है, गुलामी के आगे स्वतंत्रता है और स्वर्गारोहण का त्यौहार हमें एक नई उम्मीद और आशा प्रदान करती है कि इसके बाद भी एक जीवन है। इन दोनों पर्व के अवसर पर मैं आप सबों को तहे दिल से शुभकामनाएं अदा करता हूँ। माता मरियम के स्वर्गारोहण क्या है? तो कैथोलिक कलीसिया के शिक्षा के अनुसार माता मरियम के स्वर्गारोहण एक विश्वास सत्य है जिसमें यह माना जाता है कि कुंवारी बेदाग कुंवारी मरियम सांसारिक जीवन के लक्ष्य को पूरी करने के बाद शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। यही है माता मरियम का स्वर्गारोहण। तो हमारे सामने एक सवाल है, क्या स्वर्ग वास्तविक है? क्या स्वर्ग सचमुच है या नहीं? पुराने विधान में हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 वचन 24 में वचन कहते हैं, वहाँ हनोक नाम का एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। वचन कहते हैं, परमेश्वर ने उसे उठा लिया स्वर्ग की ओर। और राजाओं के दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11 में हम एलिया नबी के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ वचन लिखते हैं, एलिया नबी बवंडर पर सवार होकर स्वर्ग की ओर जाने लगे। और नया विधान में प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 1 वचन 9 में हम देखते हैं यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में। वहाँ वचन लिखते हैं, यीशु मसीह के शिष्य लोगों के देखते देखते यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। हाँ मित्रों, स्वर्ग सचमुच वास्तविक है। स्वर्ग सचमुच है क्योंकि हमारी प्रार्थना है जो दैनिक जीवन में हम करते हैं, जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, वह प्रार्थना शुरू करते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है। हाँ मित्रों, स्वर्ग वास्तविक है। आदिम माता पिता ने पाप किया, उसके कारण इस धरती में मृत्यु आया। सारे मानव जाति को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने माता मरियम को चुन लिया, जिसके जरिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया अनंत जीवन देने के लिए। हाँ मित्रों, आज्ञाकारिता का गुण हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। आज्ञाकारिता स्वर्ग खोलने की एक चाबी है। इसलिए यह स्वर्गारोहण पर्व एक विजय दिवस है, आज्ञाकारिता का विजय दिवस है आज के इस दिन। फिलिपियों के नाथ संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन 9 में हम यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के परिणाम के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के कारण पिता परमेश्वर ने उन्हें अत्यंत उन्नत किया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सर्व नामों में श्रेष्ठ है। हाँ मित्रों, हमारे माता पिताओं के प्रति, हमारे अधिकारियों के प्रति और ईश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता हमें एक नई सृष्टि बनाती है, हमें एक नया परिवर्तन लाता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वचन 26 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं, यह तुम्हारी माता है। और संत डॉन बॉस्को के जीवन में एक घटना हुआ है। जब उनके जीवन में दुख संकट का समय आया, तनाव का समय आया, तब यीशु मसीह उनको एक दर्शन में माता मरियम को दिखाते हुए यह कहा कि वह तुम्हारी माता है। हाँ मित्रों, माता मरियम आपकी और मेरी, हम सबकी माता है, जो हमें मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है।
तो आइए इस पुण्य दिन में हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं। आज्ञाकारिता का कृपा के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं, ताकि हम सबको हमारे जीवन में स्वर्गीय अनुभव मिले। आमीन।